होता है कि कहां पर स्थित है, किस भाग में स्थित है, वह स्थिति कहलाती है। तो ये हरियाणा के कौन से भाग में स्थित रहेगा बेटा? हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित रहेगा। कहां स्थित रहेगा? दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित है, तो ये याद रखना है। और उसके बाद अगर हम यहां से बात करें तो इसका जो आता है वो आता है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका? 741 वर्ग किलोमीटर। यहां पर इसका क्या रहेगा बेटा? क्षेत्रफल रहेगा। बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना की बात करें तो यह जिला कब बना? तो देखो बेटा, वैसे तो इसको 15 अगस्त 1979 माना जाता है, लेकिन HSSC कहती है कि ये 2 अगस्त 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इसके क्षेत्रफल, स्थापना और यहां की साक्षरता दर की बात करें तो यहां की जो साक्षरता दर रहेगी वह आपकी 83% आपकी साक्षरता दर रहेगी। साक्षरता दर के साथ साथ अगर हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ का जो लिंगानुपात रहेगा वह आपका 873/1000, यानी कि 1000 बच्चों पर 873 क्या है? बच्चियां हैं। तो ये यहाँ का लिंगानुपात रहेगा। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय रहेगा वह आपका कहां पर रहेगा? इसका मुख्यालय फरीदाबाद ही रहेगा। और फरीदाबाद के अलावा हम इसके मंडल की बात करें तो इसका जो मंडल है वह आपका क्या रहेगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद मंडल में शामिल जिले की बात करें तो 3 है बेटा फरीदाबाद में। एक आपका फरीदाबाद, दूसरा आपका यहां पर जो रहेगा वो पलवल रहेगा, और तीसरा आपका यहां पर जो रहेगा वो मेवात रहेगा। और एक बेटा आपको बात यहां पर याद रखनी है कि फरीदाबाद जिले का एक गांव है तिगांव। फरीदाबाद जिले के अंदर एक गांव है तिगांव, जिसको अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसे? अमर शहीदों का गांव। अमर शहीदों का गांव फरीदाबाद जिले में कौन सा रहेगा बेटा? तिगांव रहेगा। और एक और आपको याद रखना है बेटा कि जो आपका सिही गांव है, कौन सा गांव? सिही गांव, ये संत सूरदास का क्या रहेगा? गांव रहेगा। किसका गांव रहेगा? संत सूरदास का ये क्या रहेगा? गांव रहेगा। और हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा के 2 जिलों में, हरियाणा के 2 जिले कौन कौन से? एक आपका हिसार और एक आपका क्या रहेगा? फरीदाबाद। यहां पर पर्यावरण न्यायालय है। यहां पर क्या स्थित है बेटा? पर्यावरण आपका न्यायालय रहेगा। यहां पर आपका क्या रहेगा? पर्यावरण न्यायालय रहेगा। यहां पर अगर हम बात करें तो एक कंपनी है आपकी जिसका नाम क्या है? एस्कॉर्ट के जो ट्रैक्टर बनते हैं, ट्रैक्टर का जो काम होता है वो आपके कहां पर होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है। और इसके प्राचीन नाम की अगर हम बात करें, या प्राचीन नाम या उपनाम की अगर हम इसकी बात करें तो प्राचीन नाम और उपनाम जो इसका रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सबसे पहला तो औद्योगिक नगरी रहेगा ये। और औद्योगिक नगरी के साथ साथ ये जो आपका है ये क्या रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी यही रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक जगह है सूरज कुंड, तो सूरज कुंड को भी आपको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि तोमर वंश के राजा कौन? सूरजमल ने। तोमर वंश के राजा सूरजमल ने यहां पर किसका निर्माण करवाया था? यहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और सूर्य मंदिर का निर्माण जो है तो इसने करवाया था। और उसके बाद 1987 में से यहां पर प्रत्येक वर्ष क्या लगता है बेटा? यहां पर मेला लगता है। और सूरज कुंड का जो मेला है वह शिल्प कला के लिए क्या रहेगा? प्रसिद्ध रहेगा। शिल्प कला के लिए ये क्या रहेगा? प्रसिद्ध रहेगा। 2 व्यक्तियों के नाम याद रख लेना, एक ऋचा शर्मा और दूसरा नाम आपको याद रखना है सोनू निगम। दोनों का संबंध कहां से रहेगा? ऋचा शर्मा और सोनू निगम का संबंध आपका कहां से रहेगा? फरीदाबाद से रहेगा। उसके बाद इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं
तो आपकी बड़खल झील रहेगी। और ये जो बड़खल झील है, इस बड़खल झील का निर्माण अगर आपसे मैं पूछूं किस परियोजना के अंतर्गत कराया गया था, तो 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कराया गया था। कौन सी परियोजना के अंतर्गत? सिंचाई परियोजना। और कब कराया गया था? 1947 में। एक झील और है यहाँ पर, डौज झील रहेगी, तो ये भी आपकी कहां रहेगी? फरीदाबाद के अंदर रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें YMCA जो यूनिवर्सिटी है, ये भी आपकी कहां रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी, जो कि किससे संबंधित है? साइंस टेक्नोलॉजी। ये किसकी यूनिवर्सिटी है बेटा? आपकी साइंस टेक्नोलॉजी रहेगी। दूसरी बात करें तो ये सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भी आपका क्या रहेगा? सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भी यही रहेगा। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व रहेगा वह आपका रहेगा 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का ये क्षेत्रफल वो जनसंख्या घनत्व रहेगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है बेटा कि इसकी जो जनसंख्या है 18,09,733, ये यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। ये कौन से आंकड़ों के अनुसार है? ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार रहेगी। और अरावली का जो यहाँ पर गोल्फ मैदान है आपका, वो भी यहाँ पर रहेगा। अरावली का गोल्फ मैदान भी आपका कहां पर रहेगा? अरावली का गोल्फ मैदान भी आपका फरीदाबाद में रहेगा। अरावली का गोल्फ मैदान जो जिसकी डिजाइन अमेरिका के स्टीफन गोल्फ, अमेरिका का जो स्टीफन गोल्फ है उसकी तरह इसकी क्या की गई है? अमेरिका के स्टीफन गोल्फ की तरह इसकी क्या की गई है बेटा? डिजाइन की गई है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी उद्योग हैं, जूता उद्योग भी है, सारे उद्योग यहाँ पर हैं, हल्के मोटे छोटे पतले सारे उद्योग यहाँ पर रहेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर